कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों के लिए 41% वेतन वृद्धि की घोषणा। बड़ी खबर है, 41% वेतन वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ डीए, एचआरए सहित कई लाभ का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर बताएंगे विस्तार से आपको। तो महाराष्ट्र सरकार ने एमएसटीआरसी कर्मचारियों को अपनी महीने भर की हड़ताल को वापस लेने के प्रयास में है। परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन में 41% की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि कर्मचारियों ने कहा है कि यह बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है और अपनी हड़ताल तभी वापस करेंगे जब महाराष्ट्र सरकार निगम का राज्य सरकार में विलय करने की उनकी मांग को स्वीकार कर लेगी। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने भाजपा एमएलसी गोपीचंद पडलकर और सदाभाऊ खोत के साथ एक दूसरे दौर की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में विभिन्न स्लैब के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की। यहां तक कि जब परब ने उनसे ड्यूटी फिर से शुरू करने की अपील की तो विभिन्न डिपो के साथ साथ आजाद मैदान में रहने वाले श्रमिकों ने विलय पर जोर देना जारी रखा। यह तर्क देते हुए कि सरकारी कर्मचारी बनने के बाद उन्हें स्वचालित रूप से सभी लाभ मिलने लगेंगे। परब ने 1 से 10 साल तक की सेवक रहने वालों के लिए मूल वेतन में 5,000 रुपये की मासिक वृद्धि, 11 से 20 साल की सेवा के लिए 4,000 रुपये और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ रहने वालों के लिए 25 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कर्मचारियों को उनके मासिक भत्तों में वृद्धि का भी वादा किया है। परब ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर राकापा अध्यक्ष शरद पवार से भी चर्चा की है। राज्य परिवहन निगम के इतिहास में सबसे बड़ी बढ़ोतरी को बताते हुए परब ने कहा कि बस कंडक्टर ड्राइवरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो निगम के राजस्व को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महामारी के कारण जिन कर्मचारियों का वेतन अनिश्चित हो गया था उनका वेतन हर महीने की 10 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वेतन में वृद्धि से निगम को हर महीने का अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एमएसटीआरसी कर्मचारियों को जोड़ने से सरकारी कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और भी मिलेगा। पर हमने कर्मचारियों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए ड्यूटी पर फिर से शुरू करने की अपील करते हुए कहा है कि कर्मचारियों के काम पर लौटने के तुरंत बाद निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परब ने कहा कि नई बढ़ोतरी नवंबर के वेतन से प्रभावी होगी। बाद में परब ने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के मुद्दों को हल करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। अगर वे अभी कोई अन्य कदम उठाते हैं तो सरकार को कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा।